करते हैं बॉयलर्स के बारे में। पिछली क्लासेस में मैंने आपको कोल प्रोसेस और थर्मल पावर प्लांट की सारी प्रोसेस बताई थी। उनमें एक यूज किया जाता है बॉयलर, जहाँ पे बॉयलर का वर्क क्या होता है, पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना। बॉयलर के डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो इनकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, जो बेसिकली एग्जाम्स में तो आते नहीं है, लेकिन कभी कभी काकरन बॉयलर या लंकासायर बॉयलर के बारे में आपसे क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। बाकी बॉयलर्स जो होते हैं और भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इन सब के अकॉर्डिंग भी कई प्रकार के बताए गए हैं। तो यहाँ पे आज मैंने आपको काकरन बॉयलर के बारे में बताने की कोशिश की है। यहाँ बॉयलर में स्टीम, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले आप नीचे की प्रोसेस देखिए, यहाँ से हम फिगर को आपको समझाने की कोशिश करते हैं, वर्किंग आप लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ये जो होती है एसपी, मतलब कि जो यहाँ पे जब फ्यूल को जलाया जाता है तो यहाँ से कुछ जो राख बचती है उनको हम यहीं पे निकाल लेते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ग्रेट लगे हुए। इसका मीन क्या होता है, ये ऐसी पतली जालीनुमा होती है जिससे अगर हम फ्यूल डालते हैं, फ्यूल को जलने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत है कि किसी भी चीज को जलाने की। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम फ्यूल को नहीं जला सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, इन पाइपों के द्वारा हम ऑक्सीजन को अंदर डालते हैं, जिसके थ्रू ये कंबस्टन चैम्बर में दहन होता है। कंबस्टन चैम्बर का मीन होता है दहन कक्ष। यहाँ पे दहन होता है। दहन होने के बाद ये जो आप देख रहे हैं एरो का निशान, यहाँ से जो इनकी गर्म गैसें होती हैं वो इन पाइपों के थ्रू अंदर जाती हैं। ये फायर ट्यूब्स, इसे मल्टी फायर ट्यूब भी कहते हैं। यहाँ पे क्योंकि कई सारे, लंकासायर बॉयलर में जो होता है सिर्फ 2 ही ट्यूब्स होती हैं। उसका अगर कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे लंकासायर बॉयलर की, तो वो जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर आपने ये कोविड के टाइम में बहुत देखा होगा, तो सेम वही होती है। उनके बीच अगर पतली पतली 2 पाइपें डाल दे तो उन पाइपों के थ्रू ये जो गर्म गैसें होती हैं वो गुजरती है। बाकी पूरी ट्यूब जो होती है वो पानी से भरी हुई होती है। वही प्रोसेस यहाँ पे भी होती है कि यहाँ पे ट्यूब्स जो होती हैं वो कई सारी होती हैं। इन ट्यूब्स के थ्रू ये जो कंबस्टन चैम्बर में जो दहन होता है, उनकी जो गर्म हवाएं होती हैं वो इन ट्यूब के थ्रू निकलती हैं और ये पूरा चैम्बर जो होता है ये पानी से भरा हुआ होता है और ये स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम कन्वर्ट होके यहाँ पे आती है और इसको हम ये वाल्व लगाते हैं। वाल्व के थ्रू जैसे हमको जरूरत होती है वो हम यूज करते रहते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे वाटर गेज लगे हुए। वाटर गेज का मीन क्या हो गया, ये पूरी, अगर यहाँ पे पूरा कंप्लीट ये वाटर फील है तो यहाँ से हम इसका लेवल मेजर कर सकते हैं बाहर से ही कि अंदर वाटर फील कितना है। यहाँ पे अगर लेवल दिखा रहा है तो मीन वाटर इस लेवल तक है। ये पूरा कंप्लीट लेवल जो होता है ये पानी से भरा हुआ होता है, पानी से भरा हुआ होता है। और यही स्टीम में इस हीट की वजह से, जो फायर ट्यूब में हीट गुजर रही होती है, इसी की वजह से ये वाटर जो है ये स्टीम में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे हम इसको स्टोर करते हैं और जरूरत पड़ने पर वाल्व खोलते हैं और इनका यूज करते हैं। यहाँ से हम वाटर को अंदर लेके आते हैं। यहाँ पे जितनी भी जरूरत हो वाटर की यहाँ से फील करते हैं और यहाँ से हम चेक करते रहते हैं कि वाटर अंदर है कितना। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं ये स्मोक बॉक्स है। मीन आप जैसे घरों पे पहले के टाइम में अब तो यूज नहीं किया जाता, लैंप या लैंप वगैरह यूज किए जाते थे। ऊपर एक चिमना टाइप का बना हुआ होता है जहाँ पे धुएं तो निकलते थे, लेकिन ऊपर देखते थे आप कुछ टाइम बाद उसको साफ करना पड़ता था। उसमें कुछ मटेरियल्स जो रहते थे इकट्ठा हो जाते थे, ताकि जो चिमनी से अगर हम डायरेक्टली बाहर छोड़ दें तो वहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो मटेरियल कुछ जैसे कोयले को जलाया गया, इसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स रह जाते हैं जिनको अगर हम एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में अगर छोड़ दें तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो सकता है। तो उसको हम यहाँ पे पहले स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद चिमनी से बची हुई गैसों को हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेफ्टी वॉल्व। जैसे कुकर वगैरह में सीटी आती है, उसके बगल में आप देखते होंगे कि एक वॉल्व लगी होती है। सपोज करिए कि अगर वहां पे कुछ फंसा हुआ है, प्रेशर ना निकल पाए, तो ये वॉल्व ही जो है ये खुल जाती है। बाकी सारी चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये सेफ्टी वॉल्व लगाए जाते हैं। ये प्रेशर गेज, प्रेशर गेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर है कितना, स्टीम को हम मेजर करते हैं बार में। तो यहाँ पे प्रेशर कहीं अधिक तो नहीं है। यहाँ पे एक मीटर आपने देखा होगा, मीटर जो यूज किए जाते हैं, तो ये मीटर टाइप का होता है जिससे कि हम इसका प्रेशर मेजर करते हैं, किसमें जो स्टीम जनरेट हो रही है, ये एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेशर कितना है। तो ये रहा काकरन बॉयलर का वर्किंग। यहाँ पे स्टीम की कैपेसिटी कितनी होती है, मीन ये जो बॉयलर लगाए जाते हैं, काकरन बॉयलर लगाए जाते हैं, यहाँ पे हम कितनी स्टीम जो है पर आवर ये बनाया जा सकता है। तो स्टीम की जो कैपेसिटी होती है वो 3500 से 4000 किलोग्राम पर आवर होती है। मीन 1 घंटे में हम 3500 से 4000 किलोग्राम स्टीम में, पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पानी का प्रेशर जो होता है, जो यहाँ पे प्रेशर गेज लगी हुई होती है जिससे हम मेजर कर पाते हैं, तो यहाँ पे स्टीम का जो प्रेशर होता है वो 6.5 से 15 बार तक होता है। स्टीम को मेजर करने का जो पैमाना होता है वो बार होता है। इफिशियंसी मीन दक्षता कितनी होती है, इफिशियंसी यहाँ पे 70 से 75% होती है। और इसकी हाइट जो होती है, हाइट लगभग 5.79 मीटर होती है। और विड्थ मीन इसकी चौड़ाई जो होती है ये
लगभग 2.75 मीटर होती है। मीन यहाँ पे जैसे ये स्टीम टरबाइन जो होती है वहां पे जो बॉयलर यूज किया जाता है उसकी कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। लेकिन इसको हम कहीं पे भी जैसे छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एरिया में इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इनकी आप हाइट भी देख पा रहे होंगे, लगभग 6 मीटर होती है और वेट भी लगभग 3 ही मीटर होती है। तो कॉकरन बॉयलर का इस तरीके से यूज किया जाता है। ये रहा इसका वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन, जिसको आप बहुत ही इजीली तरीके से आप एग्जाम में बना सकते हैं। यहाँ पे आप और भी चाहे तो ट्यूब्स वगैरह दिखा सकते हैं, लेकिन बेसिकली 2 से अधिक बनानी होती है, क्योंकि 2 जो ट्यूब्स होती हैं वो ये लंकासायर बॉयलर में होती है। ये कॉकरन बॉयलर का है, तो इसको मल्टी फायर ट्यूब बोल भी सकते हैं। तो यहाँ पे ट्यूब्स और भी बनाए जा सकते हैं। बाकी सारी इसकी कंस्ट्रक्शन यही होती है जिनके थ्रू हम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं।